friends, good morning. Good morning, sir. Or hope all is well. Yes, sir. Oh, nice. Today you are feeling energetic. Thank you, sir. Yeah. Now tell me, what is your question? सर, हम जानना चाहते हैं कि महान बनने का रहस्य क्या है? Oh, great. Nice question. Means you wanted to know how to become great. Nice question. Fantastic question. Friends, at first we should know कि महान के क्या मतलब है, महान का क्या महान कार्य। महान की अगर परिभाषा डेफिनेशन आप जाएंगे तो ढेर सारी चीज में आप उलझ जाएंगे, लेकिन एक सिंपल और छोटा और बहुत स्वीट लाइन मेरे नॉलेज में आया, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये संसार ईश्वर द्वारा निर्मित एज ए गार्डन है और इस गार्डन को सजाने के लिए, संवारने के लिए जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो वो कार्य एक नोबल कार्य कहलाता है और महान कार्य कहलाता है। महान कार्य का तो ये भाषा आप जान लीजिए। रही बात महान बनने का रहस्य, महान बनने का रहस्य एज पर माई लाइफ एक्सपीरियंस और जो मैंने मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी, साधु महात्माओं की मैंने संगति की और अध्यात्म में मैंने रुचि रखा और मैंने वेद पढ़ा, रामायण पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ी मैंने, तो इन सारे चीजों से जो पढ़ने के बाद मुझ में समझ आया कि महान बनने के लिए मात्र और मात्र 3 रहस्य हैं। पहला रहस्य उत्तम प्रारब्ध, बेस्ट डेस्टिनी, सेकेंड वन उत्तम पुरुषार्थ और थर्ड वन बेस्ट ट्रेनिंग मीन्स अच्छा प्रशिक्षण, बेस्ट प्रशिक्षण। तो इन तीनों को भी मैंने परसेंटेज में डिवाइड किया। पहला जो था उत्तम प्रलब्ध जिसे मैंने 50% माना, सेकेंड वन उत्तम पुरुषार्थ जिसे 45% जरूरी है महान बनने के लिए, और थर्ड वन बेस्ट ट्रेनिंग अच्छा प्रशिक्षण, श्रेष्ठ प्रशिक्षण जिसे मात्र मैंने 5% किया। अब बात आती है कि पहला जो पॉइंट है उत्तम प्रारब्ध 50%, जो भी हम मनुष्य हैं ईश्वर ने जिसे मनुष्य बनाया वो श्रेष्ठ प्रारब्ध के मालिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मनुष्य योनि में आए तो हमें मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध बहुत श्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें तो 50% कार्य महान बनने के लिए पहले कंप्लीट कर दिया। अब बात आती है उत्तम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ बोल चाल की भाषा में जिसे कर्म आप कहेंगे, और आप जो भी काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, वो सारे जो कार्य होते हैं उसमें से आपको ध्यान रखना होगा कि हमें श्रेष्ठ उत्तम पुरुषार्थ, उत्तम कार्य करना है। क्योंकि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन जिसकी प्राप्ति और सिद्धि के लिए प्रयत्न किए जाना आवश्यक एवं कर्तव्य हो, पुरुषार्थ कहलाता है। अध्यात्म में पुरुषार्थ का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न का नाम ही पुरुषार्थ है और उद्देश्य भी है। अब पॉइंट नंबर 3 आता है। तीसरे में है कि श्रेष्ठ उत्तम प्रशिक्षण जिसे मैंने 5% दिया। 5% क्यों मैंने दिया कि महान बनने के लिए आपको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। जैसे आप एक श्रेष्ठ निशानेबाज होना चाहते हैं तो आपको एक प्रशिक्षण की जरूरत होती है, लेकिन श्रेष्ठ प्रशिक्षण आप लेकर अगर सिर्फ निशानेबाज मानव हित या अपने नाम करने के लिए करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ निशानेबाज बनकर आप किसी को हत्या करते हैं तो आप महान नहीं बन सकते। अगर आज कोरोना का समय चल रहा है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में, जो भी मनुष्य जिसके दिल में आता है कि मैं इस मानव जाति कल्याण के लिए कोरोना के कोई टीका, कोई दवाई मैं निकालूं,
उसके लेकर इच्छाएं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए ज्ञान होना पड़ेगा। ज्ञान होना जरूरी है, प्रशिक्षण उन्हें होनी जरूरी है। उसे मेडिकल का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उसे डॉक्टरी की पढ़ाई के ज्ञान की जरूरत है। तभी वो कोरोना वायरस का टीका निकाल सकता है। और जब वो निकालते हैं और मानव जाति के हित में काम करते हैं तो महान है। लेकिन जरूरी नहीं है जिन्हें इतने अच्छा प्रशिक्षण मिला वो सारे सही काम करेंगे, नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी करेंगे, अगर उन्हें ज्ञान है तो कोरोना वायरस के तरह और महामारी कैसे हो उस वायरस का भी निर्माण कर सकता है। तो वो महान व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए महान व्यक्ति के बनने के लिए जो रहस्य है, पॉइंट नंबर 2, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, उत्तम पुरुषार्थ जो है उसमें आपको कार्य करना ही करना होगा। बिकॉज जैसा कि कहा गया है, नो सेटिस्फैक्शन विदाउट एक्शन, कर्म के बगैर। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म पे ही जोर दिया है। इसलिए और रामायण में बाबा तुलसीदास भी कहे हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन व्यक्ति, बिना पुरुषार्थ, बिना परिश्रम करने वाले, ये दुनिया का, संसार का और जिंदगी का कोई भी सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए महान बनने के लिए आपको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना ही करना होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने श्रेष्ठ प्रशिक्षण को मात्र 5% दिया। बोला हाँ मैंने दिया। इसका एक रीजन है कि जितने भी लोग अच्छे प्रशिक्षण लेते हैं जरूरी नहीं है कि वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करे, श्रेष्ठ कार्य करे। आप एक उदाहरण के तौर पर देखें महाभारत में कि सेम इंस्टीट्यूशन, सेम ट्रेनर, सेम टीचर अर्जुन के लिए वही था, युधिष्ठिर के लिए वही थे, और दुशासन के लिए और दुर्योधन के लिए वही थे। लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग रूपों में हुआ। महान कौन हुए? जिन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रशिक्षण को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में कन्वर्ट किया, श्रेष्ठ कार्य किए। अब दूसरे रूप से श्रेष्ठ प्रशिक्षण भीष्म पितामह और महर्षि विदुर हमेशा हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जी को मार्गदर्शन करवाते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, लेकिन वो श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाए। भागवत, जैसा कि आप जानते होंगे, भागवत गीता में 700 श्लोक है और जिसमें से मात्र और मात्र एक श्लोक, चैप्टर 1 का पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं। और वो श्लोक जब आप पढ़ेंगे और उसका रहस्य और अर्थ, फिलोसफी को समझेंगे तो आप शर्मिंदित हो जाएंगे। क्या हस्तिनापुर नरेश के विचार, वाणी और कर्म इस श्लोकों में कितने ओछापन और कितने छोटापन दर्शाया गया है। अगर आप कहें तो मैं श्लोक बोलूं? यस सर। देखिए, पहला श्लोक में यह कहा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवा चोये किम करोत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए, संजय बतलाओ अब वो क्या करते हैं। एक छोटी सी मिसाल की बात है, देखिए इनके विचार की छोटापन देखिए कितना झलकता है। जबकि पांडु उसके भाई हुए और उनके भाई के पुत्र, और वो अपने पुत्र यही अपनी शब्दों से, वो वाणी से, विचारों से किस तरह से डिवाइड करते हैं। जबकि एक महाराजा के लिए उसकी पूरी प्रजा अपनी होती है, और प्रजा तो छोड़ो, उसके खुद सगे भाई के बेटे को कह रहा है मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र, जो एक राजा के लिए कहीं शोभनीय नहीं है। इसलिए उनका विचार वैसा आया, ऐसी वाणी आई, क्योंकि उसका विचार इतना ही छोटे विचारों से घिरा पड़ा था। जबकि उनके मार्गदर्शक हमेशा महर्षि विदुर और भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति थे, फिर भी वो श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है श्रेष्ठ का बनने के लिए 3 रहस्य है जो मैंने आपको बतलाया कि श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ प्रशिक्षण, जिसमें से 50% तो भगवान आपको मनुष्य बनाकर कर दिया, बाकी 50% आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं पॉइंट इज क्लियर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर।